बजाज की कहानी। एक परिवार, दो पहिए और उधारी का साम्राज्य। स्कूटर से कंज्यूमर क्रेडिट तक 100 साल का बदलाव, भारत की बदलती अर्थव्यवस्था का आईना। इस साल 100 साल पूरे कर रहा बजाज समूह हाल के दशकों में देश के सबसे आर्थिक रूप से सफल परिवार स्वामित्व वाले बिजनेस समूहों में से एक रहा है। समय पर विविधीकरण की अपनी रणनीति की बदौलत समूह ने पिछले 25 वर्षों में हर 5 साल में अपना आकार दोगुना किया है। समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त राजस्व 1999 दशर वित्त वर्ष 2000 में 4,782 करोड़ था, जो 2024-25 वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ हो गया। इसी अवधि में समूह की कंपनियों का संयुक्त शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2000 में 621.62 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 22,928.2 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2000 से समूह का संयुक्त राजस्व 16.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ा है। इसी अवधि में संयुक्त शुद्ध लाभ 15.52% की CAGR से बढ़ा है। विभिन्न कारोबारी और आर्थिक चक्रों में समूह के राजस्व और मुनाफे में लगातार वृद्धि का श्रेय नए विकास क्षेत्रों में शुरुआती विस्तार और बड़े अधिग्रहणों पर वित्तीय और प्रबंधनीय संसाधनों को बर्बाद न करने को दिया जाता है। अब बजाज समूह की 11 कंपनियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है, लेकिन समूह के संयुक्त राजस्व, मुनाफे और बाजार पूंजीकरण का लगभग 90% हिस्सा 3 कंपनियों बजाज फिनसर्व, उसकी सूचीबद्ध इकाई बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो से आता है। बजाज ऑटो समूह की कैश काउ बनी हुई है और प्रमोटरों और समूह की होल्डिंग कंपनी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए लाभांश का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन बजाज फिनसर्व समूह के लिए मुख्य विकास चालक है। जहां 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में बजाज ऑटो भारत में सबसे बड़े और सबसे लाभदायक 2 पहिया और 3 पहिया वाहन निर्माताओं में से एक थी, वहीं अब समूह बजाज फाइनेंस के जरिए बैंकिंग प्रणाली के बाहर देश की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक रिटेल लेंडिंग फ्रेंचाइजी का मालिक है। समूह के वित्तीय कारोबार की होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व अब देश के बड़े निजी क्षेत्र के जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों में से भी एक की मालिक है। हालांकि अपने अन्य उद्यमों के विपरीत समूह अपने जीवन बीमा कारोबार से मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी तरह बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अब देश की सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक सूचीबद्ध होल्डिंग और निवेश कंपनी है। यह 2008 में एक शुद्ध होल्डिंग कंपनी बन गई, जब ऑटोमोटिव डिवीजन अब बजाज ऑटो और वित्तीय सेवा डिवीजन अब बजाज फिनसर्व को मूल कंपनी से अलग करके अलग से सूचीबद्ध किया गया। वित्तीय सेवा कारोबार की सफलता ने बजाज समूह को पूरी तरह से बदल दिया है। वित्त वर्ष 2025 में वित्तीय सेवाओं का समूह के संयुक्त राजस्व में 68.3% हिस्सा था, जो 2014-15 वित्त वर्ष 2015 में 27.5% से बढ़ा है और 2004-5 वित्त वर्ष 2005 में लगभग नगण्य था। इसी अवधि में समूह की ऑटोमोटिव शाखा बजाज ऑटो का योगदान वित्त वर्ष 2005 में 72% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 25.5% रह गया। इसने बजाज समूह को वित्तीय सेवा उद्योग की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया है। अपने हमेशा बिग से बना रहा है, लेकिन बजाज ऑटो बिजली पहाड़ी बनने का सबब बढ़ने में विफल रहा है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहन निर्माण अपने समकक्ष समूहों की सबसे लाभदायक कंपनियों में से एक बनी हुई है और देश के सबसे बड़े ऑटोमोटिव निर्यातकों में से एक है। पिछले 2 दशकों में बजाज ऑटो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उभरते बाजारों में
शीर्ष मोटरसाइकिल और 3 पहिया ब्रांडों में से एक में बदल गया है। हालांकि दोनों उद्योगों में पहले प्रवेश करने वालों में से होने के बावजूद समूह अपने इलेक्ट्रिकल सामान कारोबार बजाज इलेक्ट्रिकल्स और स्पेशलिटी स्टील कारोबार मुकंद है को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। The Bajaj story: one family, two wheels, and a lending empire. Bajaj Group, which completes 100 years this year, has been one of the most financially successful, family-owned business conglomerates in the country in recent decades. The group has consistently doubled in size every 5 years in the past 25 years, thanks to its strategy of timely diversification. The group's listed companies had combined revenues of 4,782 crore in 1999-2000, FY 2000, which grew to around 2 trillion in 2024-25, FY 25. In the same period, the combined net profit of the group companies rose from 621.5 crore in FY 00 to 22,982.2 crore in FY 25. The group's combined revenues have grown at a compound annual growth rate, CAGR, of 16.2% since FY 00. In the same period, combined net profit has grown at a CAGR of 15.5%. The steady growth in the group's revenues and profits across various business and economic cycles is credited to its early expansion into new growth sectors and its avoidance of wasting financial and managerial resources on big-ticket acquisitions. There are now 11 Bajaj Group companies listed on the bourses, but nearly 90% of the group's combined revenues, profits, and market capitalization is accounted for by 3 companies: Bajaj Finserv, its listed unit Bajaj Finance, and Bajaj Auto. Bajaj Auto remains the group's cash cow and the biggest source of dividends for promoters and the group's holding firm, Bajaj Holdings and Investment. But Bajaj Finserv is the key growth driver for the group. While in the 1990s and early 2000s, Bajaj Auto was among the biggest and most profitable 2- and 3-wheeler makers in India, the group now owns the country's biggest and most profitable retail lending franchise outside the banking system through Bajaj Finance. The holding company for the group's financial businesses, Bajaj Finserv, now also owns among the larger private sector life and general insurers in the country. However, the group has struggled to generate profits from its life insurance business. Similarly, Bajaj Holdings and Investment is now the country's largest and most profitable listed holding and investment firm. It became a pure-play holding company in 2008, when the automotive division, now Bajaj Auto, and the financial services division, now Bajaj Finserv, were demerged from the parent company and listed separately. The success of its financial services business has completely transformed Bajaj Group. Financial services accounted for 68.3% of the group's combined revenues in FY 25, up from 27.5% in 2014-15, FY 15, and almost negligible in 2004-05, FY 05. In the same period, the contribution of Bajaj Auto, the group's automotive arm, declined from 72% in FY 05 to 25.5% in FY 25. This has made Bajaj Group one of the most successful firms in the financial services industry. It is not that the group's historical flagship, Bajaj Auto, has failed to grow. The 2- and 3-wheeler maker remains among the most profitable companies in its peer group and among the country's biggest automotive exporters. Over the past 2 decades, Bajaj Auto has transformed into one of the top motorcycle and 3-wheeler brands across emerging markets in Asia, Africa, and Latin America. However, the group has struggled to grow its electrical goods business, Bajaj Electricals, and specialty steel business, Mukand, despite being among the first entrants in both industries.